4 महीने करीब हो गए हैं, हमारे लाखों बुजुर्गों का अपमान कर रही है सरकार, मजाक कर रही है और आज बकवास करते हैं ये कि मकान बना लिए, कच्चे मकान बना लिए। क्या इनका अधिकार है? ये खुद एसी में सोते हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनके कानों पर जू नहीं रेंगती कि देश का किसान अन्नदाता यहाँ बैठा सड़कों पर? अरे डूब कर मर जाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। कितने गिरे हुए लोग हैं ये, इनको तो शर्म बिल्कुल नहीं आती। ये सरकार जो है देशद्रोहियों की है, ये विदेशी कंपनियों के हाथों के गुलाम हैं और डालमिया को ये लाल किला बेच रखा है इन्होंने और खुद ये अंबानी अडानी का नौकर है। हम इसको जानते हैं खूब अच्छी तरह, ये नंगा हो चुका है, इज्जतदार घर से नहीं है, इसको कोई शर्म नहीं आती है और ये इस तरह के ओछी हरकतों पर सरकार उतर रही है। आगे अगर ऐसा हुआ तो देश में विद्रोह फैलेगा और ये मोदी सरकार चली जाएगी। लाल किले पर हम झंडा बिल्कुल नहीं चढ़ाने देंगे क्योंकि अब ये देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा, ये नैतिक आधार ये सरकार खो चुकी है। सरकार चलाने का 5 साल तक जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती और इसको हम हटा कर रहेंगे, बदला लेंगे। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। टिकरी बॉर्डर जो कि आंदोलन का केंद्र बना हुआ है और किसान आंदोलन को लगभग 110 दिन हो चुके हैं। ये तस्वीर देखिए आप सब लोग टिकरी बॉर्डर की, जहां पर किसान अब अस्थाई घर बना चुके हैं। किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गया और सरकार खामोश है, किसानों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं। तो किसानों को भी इस बात का इल्म हो चुका है कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। तो लंबा किस कदर चलेगा उसका कुछ अनुमान है नहीं किसानों का। तो किसान रहने के लिए अब अस्थाई घर बना चुके हैं। ये घर देखिए आप सब लोग, ये सड़क पे बना हुआ है घर और इसका निर्माण किसानों के द्वारा किया गया है। कच्ची ईंटें लगाई गई हैं इसमें, जो कि महिलाओं के द्वारा गांव में बनाई गई और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाया गया और कच्ची ईंटों से ये घर बनाया गया है। बांस की फट्टियों का इसमें प्रयोग करके लिंटर डाला गया है। ऊपर का छत बनाई गई है, ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, एक गेट है और खिड़की भी बनी है। अंदर चल के आपको पूरा इसका नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया है। इस तरह के जो घर हैं गाँव में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए, एक झरोखा मिलेगा, एक और इस तरफ झरोखा बनाया गया है, खिड़की बनाई गई है, आने के लिए एक गेट है। ये गेट दिखाइए थोड़ा सा। और जिस तरीके से गांव में आप लोग अगर घर को देखे हो तो एक गौखा बनाया जाता है जिसमें सामान रखे जाते हैं, उसको पाट के लंबा चौड़ा यहाँ पे उसकी शक्ल देने का यहाँ पे कोशिश की गई है। घड़ा रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि आज ही इसका पूजा पाठ गृह प्रवेश वगैरह करके इसका कार्यों को संपन्न किया गया है। नया नया घर बना हुआ है और सुगंध, जो गांव की मिट्टी से एक सुगंध आती है गांव के घरों में, खास करके जो कच्चे मकान में लोग रहते हैं उनको इस बात को ज़रूर पता होगा कि कच्चे मकानों से एक सुगंध आती है। वो सुगंध यहाँ के जो यहाँ पे जो घर बना है वहाँ की मिट्टी से आ रही है। ये जो मकान बना हुआ है आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो इसको मिट्टी से लीपा गया है। इसके अंदर जो ईंट लगी हुई हैं वो कच्ची ईंटें लगी हुई हैं, उनको भट्टियों में पकाया नहीं गया है, केवल ईंट का शक्ल दिया गया है और उनको लगा दिया गया है। कैसी ईंटें हैं वो भी आप सब लोग को बाहर तस्वीरें दिखाएंगे। आप जरा आप ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से लिंटर जो पड़ा है इसमें बांसों का प्रयोग करके और सरपत का पैरे का प्रयोग करके, बांस और लकड़ी का प्रयोग करके लिंटर को डाला गया है। इसमें छत नुमा शक्ल दी गई है इसको आप सब लोग देखिए। अब किसानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो किसान इस घर को पूरे बनाए हैं, शक्ल दिए हैं। और किसान आंदोलन आप सबको पता ही है लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है और जिस तरीके की अभी तक सरकार के तरफ से रवैया किसानों को लेकर रहा, अभी कुछ खास समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो किसानों को भी इस बात को पता चल गया है कि लड़ाई जो है लंबी होने वाली है, तो उसकी तैयारी किसान कर रहे हैं। एक ये देखिए आप सब लोग, अंदर का घर का ये पूरी तस्वीर है। इसके बाहर हम निकलते हैं। बाहर देखिए, बाकायदा जो गांव के घरों में बनाया जाता है निकलने के लिए सीढ़ियां, उसको शक्ल दी गई है। और बाहर आप सब लोग दिखाइए बैठका। गांव में आप खास तौर पे इस तरह के बैठकों को देखे होते हैं, छप्पर डाल के किस तरह से लोग उसके नीचे बैठ के हुक्का पीते हैं, चाय पीते हैं और राजनीतिक चर्चाएँ होती हैं। तो यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं और जो किसान इस घर को शक्ल दिए हैं ऐसी, उनसे भी बात करेंगे। और जो तस्वीरें हैं आप सब लोग उसको साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। तो इस घर को भैया किसने बनवाया और मिट्टी कहाँ से आई, ईंट कहाँ से आई,
कौन कौन लोगों ने आप लोग की मदद की, पूरी प्रक्रिया क्या समझाइए जरा। जी जो किसानों ने मनाया, सब ने साथ दिया, टटोली गांव वालों ने मनाया यो। रही बात और किसान भी थे, आड़ा वाले भी, मट्टी पकड़ान में भी सरदार भी थे, सारे दूसरे उनके ब्यारे थे, उनने भी सब ने साथ दिया इसको मनाने के लिए। मनाने के लिए यूपी के भी थे, सब आदमी दिल्ली के भी थे, सब ने साथ दिया इसको मनाने के लिए। यू भवन बनाया है, किसान भवन बनाया है, इसमें मीटिंग होंगी बैठ के किसाना की, लीडर की। रही बात भाई मोदी लंबा ले गया हर्षण, हमने सोचा था मान जाएगा तोड़ा, बाकी उन्होंने सोचा था किसान भाज जाएगा। ये लमनी आ गई, कटाई का टाइम आ गया, किसान जाने वाला नहीं है, सब पक्के मकान बनावांगे, आड़े रहेंगे, इतने काले कानून इतना रद्द नहीं करेगा ना, इतने यहाँ डटे रहेंगे। ये सड़क तो सरकार की ज़मीन है और आप लोग सरकार की ज़मीन पे यहाँ पे घर बना ले रहे हैं, तो सरकार अगर कोई इस पे प्रतिक्रिया देगी तो क्या करेंगे आप सब लोग? केस कर देंगे तो? उसी के बारे में चर्चा करने वाले थे कि कल 2-3 इन्होंने FIR भी करी है। हमारी लड़ाई मोदी से और 3 काले कानून की है। प्रशासनिक अधिकारी अगर बीच में कोई अपने सिर लेगा, हम उनसे सिर्फ एक ही वे करते हैं, क्या किसान का हक नहाने का नहीं है? उन्होंने किसी के जेड पंप लगाने पे जो मुकदमे दर्ज किए हैं, ये मकान आपको दिख रहा है भाई कच्चा मकान है, कि क्या किसान को सर पे छप्पर छाया की जरूरत नहीं है? तो अगर प्रशासन अगर ऐसी अच्छे हथकंडे अपनाएगी तो किसान कहीं उग्र होने पे मजबूर ना हो जाए कि सरकारी जो ये AC दफ्तर पे बैठते हैं ना, SDM हो है, DCO है, ये DS जो भी सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग हमारे जो टैक्स कटता है उससे बने हैं। ये कभी ऐसा ना हो सरकारी दफ्तरों पे कब्जा करना पड़ जाए। ये हमारी लड़ाई अब फिर बता रहे हैं मोदी के, अडानी अंबानी के 3 काले कानूनों से है। प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन अगर शांत किसान पे अत्याचार करेंगे तो किसान उग्र होने पे मजबूर हो जाएगा। तो ये सोच तय करना है उन्होंने। जिस तरह कल इन्होंने बिजली कनेक्शन काट दिए, हमने प्रशासनिक अधिकारी को तो कोई सोचा ही नहीं, सीधा रणजीत चौटाला जो बिजली मंत्री हैं उन पे फ़ोन किया कि हमें ये बताओ टक्कर किसके मारनी है किसान को, क्योंकि क्या किसान को लाइट का हक नहीं है, बिजली पानी का सफाई का अधिकार नहीं है। ये अगर सिर पे अगर किसान ने गर्मी से बचने के लिए टाटी डाल ली, कौन सा जुल्म किया है? किस अधिकार या किस संविधान में ये लिखा है कि मंत्री और अधिकारी तो रहेंगे AC में और किसान रहेगा सड़कों पे? तो ये बिल्कुल साफ वो है, 2024 तक की लाइन खींच गई। ये तो प्रधानमंत्री ने सोचना है ये 3 काले कानून वापस कब लेगा, ये हमारी कोई उसमें वो नहीं है। हम तो सीधी चुनौती दे रहे हैं कि हमारी लड़ाई मोदी से है, किसी अधिकारी से हमारी लड़ाई नहीं है। PWD ने आप लोग के ऊपर केस कर दिया कि आप उनकी ज़मीन पे सड़क नहीं बना सकते, क्या करेंगे आप? सारा देश किसानों का है, इनकी कौड़ियों के दाम जमीन ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर कर के इन्होंने ये काम किए हैं जिसे विकास कह रहे हैं, और ये विनाश हो रहा है देश में। आप देख सकते हैं ये सरकार देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है। अगर इन्होंने यहाँ पर भड़काने का काम किया और कोई ये कार्रवाई इस तरह की करी, अगर इनको ढाने का गिराने का काम किया, रोकने का काम किया, तो उसके अंजाम बहुत भुगतने पड़ेंगे सरकार को। आने वाले 15 अगस्त को इसको झंडा नीचे चढ़ाने देंगे यहाँ। अगर क्या सोचता है ये मोदी, ये सरकार जो है देशद्रोहियों की है, ये विदेशी कंपनियों के हाथों के गुलाम हैं और डालमियों को ये लाल किला बेच रखा है इन्होंने, और खुद ये अंबानी अडानी का नौकर है। हम इसको जानते हैं खूब अच्छी तरह, ये नंगा हो चुका है, इज्जतदार घर से नहीं है, इसको कोई शर्म नहीं आती है, और ये इस तरह के ओछी हरकतों पर सरकार उतर रही है। आगे अगर ऐसा हुआ तो देश में विद्रोह फैलेगा और ये मोदी सरकार चली जाएगी। लाल किले पर हम झंडा बिल्कुल नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि अब ये देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा, ये नैतिक आधार ये सरकार खो चुकी है सरकार चलाने का।
जाएगा। 5 साल तक जिंदा कौमें इंतज़ार नहीं करती और इसको हम हटा कर रहेंगे, बदला लेंगे। ये 4 महीने करीब हो गए हैं, हमारे लाखों बुजुर्गों का अपमान कर रही है सरकार, मजाक कर रही है और आज बकवास करते हैं ये कि मकान बना लिए, कच्चे मकान बना लिए। क्या इनका अधिकार है? ये खुद एसी में सोते हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनके कानों पर जू नहीं रेंगती कि देश का किसान अन्नदाता यहाँ बैठा सड़कों पर? अरे डूब कर मर जाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। कितने गिरे हुए लोग हैं ये, इनको तो शर्म बिल्कुल नहीं आती। आज यहाँ पर देखो कैसे बैरिकेड लगा रखे इन्होंने, कीले काट रखी है। इनसे कोई पूछने वाला है कि ये क्यों किया इन्होंने ऐसा? इन गद्दारों ने 2017 में चुनावी बॉन्ड कानून बना दिया, इनका पेट नहीं भरा इस देश के पूंजी। मेरा सवाल यही है कि जब कुछ दिन पहले यहाँ पे पक्का जो कंक्रीट का दीवार खड़ी की जा रही थी पुलिसों के द्वारा, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, पीडब्ल्यूडी ने केस नहीं किया। अब आप लोग जब मकान बना लिए रहने के लिए तो पीडब्ल्यूडी केस कर रहा है आप लोग के ऊपर, तो ये दोहरा चरित्र क्यों हो रहा है? यह तो जी सरकारें जाना, ये तो झूठ बोल रहे हैं और अपनी राजनीति उछाल है। किसान तो कोई गलत काम कर नहीं रहा, करे है तो सरकारें करे है, रास्ते यार रोक रही, जो भी मतलब है जुल्म करे है सरकार कर रही है सारी जनता के लिए। लेकिन किसान शांत है और शांति बैठेगा, जो नहीं छेड़ेंगे इधर छेड़ेंगे तो फिर ढाल हो जाएगा। इसमें जो ईंटें लगी हैं ये कहाँ से आई हैं, थोड़ा सा आप बताइए। गांव मदाई गए बताई थी मैं लाल पातीर गांव मदाई है। हाँ गांव बदाई से आई हैं। हाँ गांव में पाथरा की लगाइया कैसे बनाई गई हैं ईंटें, कैसे इसको बनाया किसने? मिस्त्रियों को मजदूर किसान का है यो धरना। मजदूर भी किसान भी सारे गेल ला के बना है, सारे गेल मजदूर भी मिस्त्री भी सारे गेल आए। आप लोग का साझा योगदान इसको बनाने में रहा। एक चीज और भी तो है ना, ये पेट और पेड़ की लड़ाई है। पेड़ जो सरकार पैसे वो करती है और हम तो अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। फिर हम उसी लाइन पे है, किसी संविधान में ये नहीं लिखा होगा कि मंत्री तो सोएगा एसी में और किसान झोपड़ी भी नहीं डाल सकता। अगर वो देसी भाषा में है, घर की बहिर काका लिखड़िया, ये कितनी FIR दर्ज कर लो, किसान नहीं डरता इन चीज़ों से। किसान ने 26 जनवरी को भी यात्रा निकाल के दिखा दिया। किसान के मजबूत इरादे हैं। 15 अगस्त को हम फिर उसी लाइन पे है। ये देश मोदी, कितने घर बने इसी तरह पूरे टिकरी बॉर्डर? हम ये कहते हैं लाइन लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। अभी तो 1 2 नहीं 25 के कर रखे हैं। की सरकार का है, सरकार का क्या दिक्कत आ रही है? सरकार कह रही है उसकी सड़क है, सरकार की सड़क है, सरकार की सड़क पे आप घर बना रहे हैं। सरकार हमारी है, पैसे हम दे रहे, चंदा दे रहे, टूल टैक्स देने लाग रहे, टूल टैक्स देने लाग रहे। धर्मशाला प्याऊ सड़कों पे बनती थी। कोई अगर मंत्रियों से सवाल करने लगे ना कि अगर अपने पूर्वजों का इतिहास देखोगे, प्याऊ वो भी सड़कों पे होते थे। कुएं कभी घरों में नहीं बने, कुएं सड़क के किनारे बनते थे। धर्मशाला वो भी सड़कों के किनारे बनती थी। ये किसान की धर्मशाला है, कोई आओ कोई रह जाओ, कोई रुकावट थोड़ी है। हम तो ये कहते हैं अगर मोदी का भी समय, मोदी का समय खराब हो जाए, हाँ उसको समझावांगे, उन्हें समझावा राज करना सिखावांगे। भाई गलत चल रहा तू, ठीक चल भाई, किसाना ही मान, किसाना ही बात मान, ये कानून उल्टे ले, 17 काम करे, 17 काम करे, सब राजी होंगे। नाराज क्यों करे है किसान ने? हाँ जो भी FIR करे ना। ये तस्वीर टिकरी बॉर्डर की है और आप सब लोग ने देखा कि किसान की तैयारी इस आंदोलन को लेकर कितनी ज़्यादा है। सरकार भले ही कहे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसान भी अडिग हो गए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और किसान अब अपना अस्थाई स्थान टिकरी बॉर्डर को बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये घर की जो तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे रही है कि किसान अब पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।